चलिए देखिए, पी उपपक्ष, पी उपपक्ष के बारे में हम लोग देखेंगे आज। तो पिछले क्लास में हम लोग एस उपपक्ष के बारे में देखे। तो n बराबर मुख्य क्वांटम संख्या का मान, क्वांटम संख्या n बराबर 2, तो l बराबर दिगंशी क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या l बराबर n माइनस 1, 0 से n माइनस 1 होता है। ठीक, दिगंशी क्वांटम संख्या का मान 0 से n माइनस 1 तक होता है। तो हम लोग l बराबर 0 से n का मान 2 माइनस 1, l बराबर 0 से 1, यानी कि अच्छा से देखा जाए तो l बराबर 0 तो s उपपक्ष होता है, ठीक, और l बराबर 1 तो p उपपक्ष होता है। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग p उपपक्ष के बारे में जानेंगे। p उपपक्ष में कितने कक्षक होता है, p उपपक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकता है, p उपपक्ष के कितना कैसा आकार होता है। ठीक, जैसे s उपपक्ष के आकार हम लोग देखे थे, गोलाकार होता था, ठीक, और उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता था और एक कक्षक होता था। उसके इलेक्ट्रॉन की दिशा निर्धारित करना संभव नहीं था, क्योंकि वह नाभिक के चारों ओर त्रिविमीय दिशा में गोलाकार पथ पर घूमता है। तो एस उपपक्ष के बारे में हम लोग जान चुके हैं, पी के बारे में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं। देखिए, पी उपपक्ष, पी उपपक्ष में 3 कक्षक होता है। पी उपपक्ष, इसमें 3 कक्षक होता है, कक्षक होता है। अब कैसे 3 कक्षक होता है, तो अब आप लोग चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान पढ़े हैं, जो कि उपपक्ष में कक्षक की संख्या की जानकारी देता है। जैसे m बराबर 2l प्लस 1, तो m बराबर 2 गुणे 1 प्लस 1 बराबर 3। ये 3 यही बता रहा है कि p उपपक्ष में कितने कक्षक होता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान 2l प्लस 1 होता है, तो 2 गुणे 1 प्लस 1 3 हो जाएगा। ठीक, तो 3 कक्षक होता है। तो 3 कक्षक में प्रत्येक कक्ष में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, पी उपकक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक, अब देखिए पी का हम आपका संरचना बना दे रहे हैं छोटा सा, 1 2 3, और इसको होता है -1 0 प्लस 1, क्योंकि ये चुंबकीय क्वांटम संख्या ही मान देता है। m बराबर -l से +l तक, तो l का मान आपको 1 मिला है p के लिए, तो -1 0 +1 ये हो जाएगा आप लोग का यहाँ पर चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्ष की जानकारी देता है। उसके बाद में चुंबकीय क्वांटम संख्या उसके कौन कौन से दिशा में इलेक्ट्रॉन है इसकी जानकारी देता है। ठीक, तो अब आप लोग देखेंगे इसमें एक इलेक्ट्रॉन है से एक इलेक्ट्रॉन एगो सीधी एगो एंटी क्लॉकवाइज बढ़ेगा, तो 3 को सीधा बढ़ेगा और 3 को एंटी क्लॉकवाइज में बढ़ेगा। ठीक, तो ये आपका 3 कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो सकता है, 6 को। 3 इलेक्ट्रॉन के कक्षक कितना होता है,
3 को होता है, याद रहेगा ना। पी में कक्षा कितना होता है 3 को, और इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6 को। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे पी की आकृति। पी जो आपका उपकक्ष है वो किस आकृति में होता है, तो पी की आकृति त्रिविमीय डंबलकार होता है। त्रिविमीय डंबलकार होता है। जैसे आप लोग देखिए ये वाला हो जाएगा, इसको ये कर लो। तो हम लोग देखेंगे उतारिए कॉलेज को। चलिए इसमें इरेज करते हैं। पी उपकक्ष के पी उपकक्ष के आकार आकृति लिखिए। आकृति जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो सुंदर सुंदर बनाते हैं, उसी तरह से पी में भी घर होता है। ठीक, उसी को देखेंगे। तो पी में 3 प्रकार से परपेंडिकुलर त्रिविमीय बताए हैं। त्रिविमीय दिशा में डंबलकार होता है। त्रिविमीय दिशा में डंबलकार होता है। देखिए एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड त्रिविमीय दिशा में चलेगा। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पी एक्स की आकृति देखेंगे। ये पी एक्स की आकृति होता है। ठीक, अगर पी वाई को देखें ये पी वाई की आकृति है। इसी तरह से पी जेड के देखें, पी जेड के आकृति है। 3 दिशा में होता है डंबलकार, यानी कि 2 बैलून को लेना है। एक ऐसे बनेगा ना, एक यहां से ऐसे, तो एक पक्ष हो जाएगा। यहां से ऐसे वाई अक्ष सीधा परपेंडिकुलर जेड अक्ष। पी की आकृति कोई पूछे आपसे कैसा होता है, तो पी की आकृति त्रिविमीय दिशा में डंबलकार होता है। आप कभी भी अगर बनाना चाहेंगे तो मैप पर इसी तरह से आप बना सकते हैं। जिसका देखिए एक अक्ष के अनुदिश 2 पक्ष बनाए हैं, वाई अक्ष के अनुदिश भी बनाए हैं, जेड अक्ष के अनुदिश भी बनाए हैं। तो त्रिविमीय दिशा में डंबलकार पी की आकृति होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आया ना। पी की आकृति कैसा होता है, त्रिविमीय दिशा में डंबलकार। हम लोग पी उपपक्ष के बारे में पढ़े, तो पी उपपक्ष के लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान कितना होना चाहिए 2।
पी उपपक्ष के लिए दिगंती क्वांटम संख्या का मान कितना होना चाहिए? 1। पी उपपक्ष में कितने कक्षक होता है? तो 3 को। पी उपपक्ष में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन होता है? 6। ठीक, पी उपपक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद में कैसे 3 होता है, कैसे 6 होता है, इसकी जानकारी चुंबकीय क्वांटम संख्या में आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका है। ठीक, उसके बाद में पी उपपक्ष की आकृति पढ़े। तो पी उपपक्ष की आकृति त्रिविमीय दिशा में डंबलकार होता है। यहाँ पर लिख सकते हैं पी उपपक्ष के आकृति त्रिविमीय दिशा में डंबलकार होता है। त्रिविमीय दिशा में डंबलकार होता है। ठीक, पी उपपक्ष का आकृति कैसा होता है? तो त्रिविमीय दिशा में डंबलकार होता है। ठीक, और ये संरचना को बना देना है। तो आशा करते हैं पी उपपक्ष आप लोगों को समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।